और ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग अब 90वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। दोनों तरफ से हमलों का दौर जारी है। पश्चिमी एशिया में हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह की। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 की 23वीं लहर शुरू करने की घोषणा कर दी है, जिसमें नई तकनीक के मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरानी सैन्य अधिकारियों ने ट्रंप को चुनौती देते हुए यहां तक कह दिया है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो अपने युद्धपोतों की सुरक्षा में तेल टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकाल कर दिखाएं। तो ये देखिए, लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग जगह से। कुवैत, बेरूत, तेहरान, लेबनान, सऊदी, इस्फान, इराक, दुबई और अबू धाबी, जहां पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। 9वां दिन हो चुका है और आज भी उसी भीषणता के साथ ये युद्ध चल रहा है। दोनों ही तरफ से स्ट्राइक्स हो रही हैं, एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। इधर आपको बताते हैं कि श्रीलंका ने इंजन में दिक्कत वाले जहाज से ईरानी नाविकों को ट्रांसफर किए जाने का एक वीडियो जारी किया है। वो वीडियो आपको दिखा रहे हैं। शुक्रवार को उसने एक ईरानी नेवी वेसल से 200 से ज्यादा नाविकों को किनारे पर ट्रांसफर किया। श्रीलंकाई नेवी के एक स्पोक्स पर्सन ने कहा कि IRIS बुशहर के 204 नाविकों को राजधानी कोलंबो के पास वेलिसारा नेवल बेस लाया गया, जहां उनके बॉर्डर कंट्रोल प्रोसीजर और मेडिकल टेस्ट भी हुए हैं। तो ये देखिए, ये वीडियो जो श्रीलंका की तरफ से जारी किया गया है। इंजन में दिक्कत आ गई थी और जहाज से ईरानी नाविकों को ट्रांसफर किए जाने का ये वीडियो जारी किया गया है। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल शैलेंद्र सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत में। सर, ये देखिए, ये किस तरीके से ये युद्ध और भी ज्यादा भीषण होता जा रहा है। अभी श्रीलंका ने इंजन में दिक्कत वाले जहाज से ईरानी नाविकों को ट्रांसफर किए जाने का ये वीडियो जारी किया है, क्या कहेंगे? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, कोई भी जहाज, चाहे वो एनिमी हो या दोस्त हो या अननोन हो, अगर किसी भी तरह का कोई इमरजेंसी आती है तो ये एक तरीके का एग्रीमेंट है पूरी दुनिया में कि आप उसकी मदद पर आते हैं। और उस समय ये नहीं देखा जाता कि आप दुश्मन देश हैं, पड़ोसी देश हैं, किसके साथ आपके रिलेशन है या नहीं। ये एक मानवता के तौर पर हर नेवी और हर कंट्री की नेवी का ये एक सो कॉल्ड कर्तव्य बनता है कि यस, वो उसको मदद करे। लेकिन ज़्यादा बड़ी बात है वो जो आप बता रही हैं कि दायरा बढ़ रहा है। आप देखिए, दायरा ना केवल दायरा बढ़ रहा है, स्ट्रैटेजी चेंज हो रही है। अब तक आप सिर्फ टैक्टिकल टारगेट्स, स्ट्रैटेजिक टारगेट्स, जो वॉर वेजिंग मशीनरी थी, उसको डिग्रेड कर रहा था यूएस। अब आप देख रहे हैं वो इकोनॉमिक वॉरफेयर पर आ गया है। जिस तरीके से 7 रिफाइनरीज को तोड़ा गया है, जिस तरीके से वो एक पावर प्लांट के ऊपर भी अटैक किया गया है, अगर इसका एक सीधा सीधा मतलब निकालें तो ये क्यों किया जा रहा है? हालांकि युद्ध के कानूनों के हिसाब से तो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है कि आप एनर्जी सोर्सेज पर नहीं करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन सोर्सेज पर नहीं करेंगे, होटल्स में नहीं करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोई कंट्री इसको फॉलो कर रहा है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? जब आप रिफाइनरीज पर अटैक करते हैं तो आप उस कंट्री की इकॉनमी पर अटैक कर रहे हैं। अरबों खरबों रुपए की रिफाइनरी एक एक होती है। उसके बाद उससे जो अर्निंग आनी है अगले 10 साल, आप उसको भी अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी आती है, आप सोचिए, आपके शहर के अंदर 4, 5, 6, 7 जगहों से आग उठ रही है, काला धुआं उठ रहा है। आप इनसिक्योर फील करते हो, साइकोलॉजिकली आप लो फील करते हो, आप घबराते हो और आपको लगने लगता है कि ये लड़ाई आप हार गए हो और दूसरी कंट्री जीत गई है। तो यूएस वो अचीव कर रहा है इसके द्वारा। और उससे भी बड़ी बात, पावर प्लांट क्यों? पावर प्लांट इसलिए कि लोगों को तकलीफ होगी, बिजली नहीं होगी, मोरल अफेक्ट होगा। तो आपके अंदर एक घबराहट सी आती है कि हम चारों तरफ से शायद घिर गए हैं, हम किसी भी तरह से यूएस से पार नहीं पा रहे। तो ये भी एक अपने आप में रीज़न होता है, जिसको गलत तरीका है। लेकिन वेल, ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। और यूएस जैसी कंट्री तो किसी की सुनती नहीं है। आपने जो एक जगह बोला, एक होटल पर अटैक किया गया है, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, फॉक्स न्यूज़ में ये भी कवर किया गया था कि होटल में वो एक पर्टिकुलर हिजबुल्ला का लीडर विजिट कर रहा था या आया हुआ था। इसीलिए अगर आप उस होटल की बिल्डिंग को एनलार्ज करें तो आप पाएंगे कि उसके सिर्फ, जैसे हम देख रहे होंगे, तो राइट कॉर्नर पर ही अटैक हुआ है, उस होटल के बाकी कहीं पर अटैक नहीं हुआ है। हम जब बात कर रहे हैं
अगर आप देखें, ऑयल डिपो हो गया, पावर हो गया। सबसे बड़ी बात जो ट्रम्प साहब का कहना है कि 40-42 उन्होंने शिप तोड़ दिए हैं, मतलब मार गिराए हैं ईरान के। मैं आपको एक जिम्मेदारी की स्टेटमेंट दे रहा हूँ। 127 शिप टोटल उनके पास है, इंक्लूडिंग सबमरीन, जिसमें से 57 आर दी सबमरीन। आपने क्या तोड़ा क्या नहीं तोड़ा मुझे नहीं पता। आपका क्लेम है 85%, 127 का 85% वर्सेस ट्रम्प का कहना कि 42। अपने आप में दिखाता है कि एक साइकोलॉजिकल और प्रोपोगंडा वॉर भी साथ ही साथ चल रही है। डिग्रेड जरूर हो रहा है ईरान, मैं ये मानता हूं, बट अपने आप में फिर तो ईरान का क्लेम भी मानना पड़ेगा कि शायद उसने अब्राहम लिंकन के ऊपर अटैक कर दिया और वो सक्सेसफुल रहा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बड़ा सवाल ये भी होता है कि ईरान की जो एसिमेट्रिक स्ट्रैटेजी है वो अमेरिका के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। आपके पास इस सवाल के साथ आऊंगी, लेकिन पहले अपने दर्शकों को बता दें कि जंग में कितनी मौतें हुई हैं। देखिए, लेबनान की अगर बात करें तो 200 प्लस लोग लेबनान में मारे गए हैं। इराक की अगर बात करें तो 13 प्लस लोग वहां पर भी मारे गए हैं। सीरिया में 4, इजराइल में 12, कुवैत में 3, बहरीन में 2, यूएई में 3। ईरान में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा 2000 से ज्यादा लोग ईरान में मारे गए हैं। अमेरिका की अगर बात करें तो देखिए 6 सैनिकों की मौत हो चुकी है, क्योंकि ईरान लगातार यूएस बेसिस को निशाना बना रहा है। यानी कि अमेरिका की जो सैन्य ताकत है उसको कमजोर करने की कोशिश उनकी तरफ से लगातार चल रही है, और इसीलिए अलग अलग जगह पर मिडिल ईस्ट में जहां भी यूएस बेसिस उसको दिखाई दे रहे हैं या जानकारी उसको मिल रही है, वहां पर उसने अटैक किया है। ये देखिए, एक बार फिर से ओमान में भी एक मौत की जानकारी मिल रही है। तो देखिए, ईरान से जंग छेड़ना अमेरिका को अब भारी पड़ रहा है। जंग का नुकसान अमेरिका को भी उठाना पड़ रहा है। कुवैत में ईरान का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें अमेरिका के 6 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झुकी हुई आंखें, झुके हुए सर, अमेरिकी झंडे में लिपटे ताबूत। ये तस्वीरें हैं युद्ध से अमेरिका को हुए नुकसान की, जिसकी भरपाई ना ट्रम्प कर सकते हैं, ना उनकी अकड़ और ना सुपर पावर होने का गुमान। ये तस्वीरें डेलावेयर के डोवर एयरबेस की है, जहां ट्रम्प खुद शहीद सैनिकों के पार्थिव शरीर रिसीव करने पहुंचे। अमेरिकी झंडे में लिपटे अमेरिकी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीरें गवाही हैं उस तबाही की जो मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष से हो रहा है। ईरान से जंग का नुकसान अमेरिका को भी हो रहा है। फिर भले ही अमेरिका कितनी भी धमकियां क्यों ना दे दे, ट्रम्प कितनी ही बड़ी बड़ी बातें क्यों ना कर ले, लेकिन युद्ध से हुए नुकसान को नहीं छिपा सकते। डेलावेयर पहुंचे शहीद सैनिकों के शव उस नुकसान का सबूत है जो अमेरिका को कुवैत में उठाना पड़ा। और युद्ध के बीच कुवैत में तैनात 6 अमेरिकी सैनिक ईरानी हमले में मारे गए। हमले के दौरान अमेरिकी सैनिक कुवैत के शुएबा बंदरगाह पर एक अस्थायी कार्यालय में मौजूद थे कि तभी बिना किसी सूचना के ईरानी ड्रोन ने उन पर हमला कर दिया। मारे गए सैनिकों में मेजर जेफरी आर ओब्रायन और कैप्टन कोडी ए कोरक, चीफ वारंट ऑफिसर रॉबर्ट एम मार्जन, सार्जेंट फर्स्ट क्लास निकोल एम अमोर, सार्जेंट फर्स्ट क्लास नोआ एल टिटजेंस और साथ ही सार्जेंट डेक्लान जे कोरी शामिल हैं। बता दें कि 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद ईरान उन तमाम देशों को निशाना बना रहा है जहां अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी, अमेरिकी सैन्य बेस या अमेरिकी दूतावास उपस्थित है। कुवैत में भी ईरानी ड्रोन अटैक इसी का परिणाम रहा। इसमें अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि ट्रम्प इसके बाद भी ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखे हुए हैं और बार बार ईरान को सरेंडर करने की धमकी दे रहे हैं। इधर ईरान के हालात भी कुछ ठीक नहीं है। ईरान और उनके सुप्रीम लीडर को पहले ही खो चुका है और ऊपर से हथियारों और पैसों की कमी, तेल भंडार का नुकसान, पाबंदियां और इजराइल का दोहरा अटैक ईरान के बुनियादी ढांचे को तबाह कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।